दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो हमें बताया गया कि जूता चाहे 5 लाख का हो, जूता चाहे 2 लाख का हो, जूता चाहे 5,000 का हो, चाहे जूता 500 का हो, पहना पैर में ही जाता है। तो उस दिन से हम लोग को समझ में आ रहा था कि हम कर्जकर्ताओं का क्या मूल है। वहाँ राजेश वर्मा मैंने लिख के दिया, 2020 में जरूर हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनको 20,000 करीब वोट भी आया। उनसे बाद में उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। 2 मीटिंग करने के लिए मैं गया हूँ भागलपुर में, किसी मीटिंग में वो नहीं आए, न पार्टी का संगठन वो बना पाए। जब ये शिकायत लेके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया तो बोले रविंदर जी थोड़ा रुक जाइए, ये आदमी परेशान है। हम लोग क्या परेशानी है भैया? तो इसके ऊपर में ईडी का छापा पड़ा है, इसके ऊपर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, बहुत सारी जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई। हमने ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? तो कुछ एक गोल्ड वगैरह का काम करता था, नेपाल उपाल से गोल्ड ला करके बिहार में बेचे। तो और उस व्यक्ति के ऊपर जब हम लोगों ने संगठन का दबाव दिया तो जिला अध्यक्ष के पद से भी उन्होंने रिजाइन करने का काम। आपको पता है खगड़िया सीट, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं जातीय आधार पर होती है, तो खगड़िया सीट से हमारे बगल में बैठी हुई हैं रेणु जी, पूर्व MP रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, इनसे भी बड़ा चेहरा था। दूसरा मेरा विस्तार पर अजय कुशवाहा जी, इनसे बड़ा चेहरा कोई था क्या हमारे पार्टी में? मानिए बोला गया कि हम लोग को मैसेज दिया गया कि कुशवाहा को एनडीए के तरफ से था कि कुशवाहा को नहीं देना है, कि कुशवाहा ऑलरेडी 4 गो एनडीए के तरफ से हो गया है, इसलिए कुशवाहा को और टिकट नहीं देना, जो हम लोग के पास मैसेज चल गया। तो ठीक है भैया, मत दीजिए कुशवाहा को। अति पिछड़ा का बहुत बड़ा नेता हमारे साथ में था, सत्यानंद शर्मा जी। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी की परचम लहरा रही थी, उस दिन भी नालंदा में जाकर के नीतीश जी को चना अगर किसी ने चबाया, उसका नाम सत्यानंद शर्मा था। कहते हैं बनिया को देना था। तो आपको मैं बताता हूँ, सहरसा में हमारे साथी हैं, क्या नाम है साहू जी? हाँ साहू जी, उनको दे देते। आज सबसे दुख जो है, सबसे बड़ा दुख, जिसने पार्टी तोड़ा वो लेटर हमने आपको दिया है, जिसके घर में बैठ करके 5 सांसदों ने जदयू के बड़े नेता के साथ पार्टी तोड़ने का काम किया। जो प्रिंस राज उस समय के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, ये बातें हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया हुआ है। जब पार्टी टूटी है, वो प्रिंस राज उस लेटर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी समय बीना देवी, दिनेश बाबू, ये लोग अलग ले जा करके प्रिंस राज से बात किए, क्या समझाए नहीं समझाए, क्या हुआ कि प्रिंस राज भी राजी हो गया, तब पार्टी टूटी। ये बीना देवी वही महिला है। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 31 तारीख को एक मीडिया में इंटरव्यू दिए कि बीना देवी पिछले 1 साल से, मेरी नानी जब से मरी है तब से मेरी माँ के साथ में खड़ी है। हाँ, तो बीना देवी ही वो शख्स है जिन्होंने पार्टी तोड़ा, प्रिंस राज को मनाया। और सबसे बड़ी बात, बीना देवी वही शख्स है जो 2020 चुनाव के बाद में बोला कि इन्होंने पार्टी को बेच दिया, सारा टिकट बेचा गया। और इवन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जो हमारे परम श्रद्धेय संस्थापक रामविलास जी है, उनके मौत पर भी अगर किसी ने सवाल उठाया कि वो मौत संदेहास्पद है, जहाँ चिराग जी का भी हो सकता है कुछ याद है ना, ये आप वीडियो क्लिप उठा के देखिए, उनका बयान है। और आज वो बोलते हैं कि मेरी नानी के समय से खड़ा। हम लोग को क्या समझाएं? आप नहीं समझ रहे हैं, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे पार्टी को बचाना है, मुझे सिंबल वापस लाना है, इसलिए मैं बगल में बैठा रहा हूँ। इस तरीके से आज कर्जकर्ताओं का लगातार फोन आ रहा है। इसीलिए हम सब लोगों ने मिल करके डिसीजन लिया कि हम लोग पार्टी से अपना रिजाइनेशन आज देंगे। हम किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार की जनता के भावना के साथ खेला है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नाम के खेला है,
बिहार की जनता को बर्बाद करने का काम किया है, कर्जकर्ताओं को धोखा देने का काम किया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध में हमने कफन मान लिया है कि एक लड़ाई तो लड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं अपील करना चाहूँगा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर वो बहुत बोलते भी हैं और काम भी करते हैं। वो आदर्श से आज भारतवर्ष के। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा, मोदी जी आपके साथ जनता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भावना के साथ खेलता है, जो एक बॉलीवुड का एक्टर का काम करता है, जनता को, बिहार की जनता को ठगने का काम करता है, कर्जकर्ताओं को ठगने का काम करता है। शायद मुझे नहीं पता, मैंने चिट्ठी में उनसे जवाब मांगा था कि आपने क्या टिकट बेचा है क्या, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो हमको तो अब लग रहा है कि शायद बेचा। जो एक एमपी के लिए टिकट बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, तो ऐसे एमपी, ऐसे लोग अगर संसद में पहुंच जाएंगे तो उस सांसद का, उस मंत्रिमंडल का, उस कैबिनेट का, उस सरकार का छवि, जो माननीय प्रधानमंत्री का छवि है, उसको बिगाड़ने का जरूर काम करेंगे। और मैं इसीलिए बिहार की जनता से अपील करता हूं कि मोदी जी को तो वोट देना है, लेकिन ये 5 सीट पर, इस 5 सीट पर लोजपा रामविलास और चिराग पासवान को, जो बिहार की जनता को धोखे देने का काम किया है, उनको सबक सिखाना है। और फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी समय है। 1 सीट का तो नामांकन वापस हो गया है। चिराग पासवान जी से ये 4 सीट छीनने का काम करे और भाजपा का कैंडिडेट वहां लड़ाने का काम करे, ताकि देश को जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी कथनी है, उस करनी को करके दिखाने का काम करे। ऐसे परिवारवादी लोग को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को बढ़ावा नहीं देने का काम करे। मैं इतना ही बात करके अपनी रिजाइनेशन अपने साथियों के साथ आपको देने का काम करूंगा। अभी मैं चाहूँगा सतीश बाबू, मैं थोड़ा परिचय दे दूँ। सतीश बाबू